एमटीसी के अंदर आज के दिन एक ही दिन के अंदर 10% का अपर सर्किट लगता हुआ हमें देखने मिला एंड पूरे मार्केट के अंदर नहीं लगा था। वो एक ही बार में अचानक से आफ्टर द मार्केट आपको एट दी वेरी सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आई, एक अच्छी लहर आई, वॉल्यूम आई एंड उसके साथ आपको ये क्लोजिंग में देता हुआ देखने मिला एंड फिर थोड़ी सी एक नेगेटिविटी भी आई, वरना ये पूरी तेजी तो आपको 10% से ज्यादा की ही देखने मिल रही थी। सो गाइज अभी ये 10% की तेजी है, प्लस अगर आप देखो तो यहाँ पर अपने को सर्किट लगता हुआ देखने नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इट इज पॉजिटिव, सो कैन वी टेक एंट्री, बिकॉज आई नो कि ये लंबी जब भी इसके अंदर पॉजिटिविटी आई है ना, वो देखकर कई सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे। बट लेट मी मेक एवरीथिंग क्लियर, एमएमटीसी वाली कंपनी सेक्टर लीडर तो नहीं है, लेकिन सबसे नीचे भी नहीं है, थर्ड नंबर पर आती है। सो गाइस क्या है ना, यहाँ पर एक कंपनी का नाम है नीलाचल इस्पात निगम। सो गाइस ये वाली जो कंपनी है, ये कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेक को सेल कर रही है, जिसके कारण जिससे सीधा सीधा फायदा आप ये समझ सकते हो कि एमएमटीसी और टाटा स्टील ये दोनों कंपनीज को होगा। सो गाइस ये जो NINL है उसके अंदर गवर्नमेंट ये स्टेक सेल कर रही है, जिससे ऐसे फायदा टाटा स्टील को 12,100 करोड़ का होगा और वहीं पर ये स्टेक सेल करने के बाद जो एमएमटीसी को पैसा मिलेगा वो एमएमटीसी का जो पैसे रहेंगे वो रहेंगे 6,000 करोड़। सो गाइस 6,000 करोड़ एमएमटीसी के पास एक फ्री कैश फ्लो की तरह रहेगा। और अगर आप देखो तो अभी फिलहाल जो कंपनी पर डेट है, जो कंपनी पर कर्जा है, देखिए जनरली ये सब जो कंपनीज रहती है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, ये जनरली क्या करती है, ये डिविडेंड स्प्लिट ये सभी दे देती है। अगर आप कोल इंडिया की बात करो, IOL की बात करो, तो ये सारी जो कंपनीज है ये नीचे क्यों जा रही है ओवर द इयर्स, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज दे स्पेंड ऑल ऑफ देयर मनी इन जस्ट गिविंग डिविडेंड्स, स्प्लिट्स और बोनसेस। क्योंकि ये जो कंपनीज है ये अपने इन्वेस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और बिजनेस के ऊपर मेन ध्यान नहीं रखती है, बिकॉज उन्हें पता है कि सरकारी कंपनी है, मोनोपोली है और सरकार को तो हमेशा रेवेन्यू आता ही है, जिस तरह से सरकारी बैंक्स करती है। सो गाइज नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन, आपको बस बताना चाहता हूँ कि एमएमटीसी भी यही करती, लेकिन अभी फिलहाल उनके जो फाइनेंशियल्स हुए थे उनकी मीटिंग के अंदर उन्होंने एक बात बताया था कि हमारे पास अभी पैसा आएगा तो हम है ना अपना थोड़ा सा हिस्सा अपने डेट को और जो कर्जा है वो डेट को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें कर्जा देखने मिल रहा है ना, ये कर्जे को कम करने में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप देखो तो 2400 करोड़ का इनके पास कर्जा है, अगर हम देखें तो 6,000 करोड़ इन्हें मिलने वाला है। अगर चलिए देखते हैं ये 6,000 करोड़ इन्हें फ्री में मिलने वाला है, ये 6,000 करोड़ अगर हम पूरा का पूरा डेट रिडक्शन में डाल देंगे, यानी अगर 6,000 करोड़ के अंदर से पूरे डेट को हटा देंगे तो आपके पास फिर भी एक अच्छा खासा अमाउंट बचेगा, 3,600 करोड़। अब आफ्टर एवरी कैलकुलेशन अगर हम बात करें 3,600 करोड़ इनके पास ये पूरे डेट को मिटाने के बाद भी बनेंगे। अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस आते हैं, ईदर टू गिव यू डिविडेंड और ईदर कैपिटलाइज द थिंग, मतलब केपेक्स कर दे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दे। सो गाइज अभी सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, अगर आपको ये केपेक्स करते हुए देखने मिलता है, केपेक्स इन द सेंस लेट अस अज्यूम कि ये केपेक्स करेगा या फिर ये डिविडेंड देगा, ये जो 3,000 करोड़ ये पूरे बोरिंग्स को मिटाने के बावजूद ये पैसा बचा है, और अगर ये बोरिंग्स को नहीं मिटाता है, बोरिंग्स को रहने देता है, तो इनके पास 6,000 करोड़ पड़ा रहेगा। तो गाइस इनसे इनके पास दो चांसेस है, या तो ये पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड में दे दे, जो ये बोरिंग्स को कम करने के बाद, पूरी बोरिंग्स को हटाने के बाद भी जो पैसा बचता है उस पैसे को ये लोग या तो फिर आपको डिविडेंड दे दे। अब गाइस आपको अगर डिविडेंड दे देते हैं तो आपको डिविडेंड यहाँ पर 24 रुपए प्रति शेयर का निकल कर आ रहा है। तो अगर हम अभी फिलहाल की प्राइस देखें तो 60 रुपए पर अगर आप खरीद रहे हो तो आपको 24 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, विच इज नॉट बैड। एंड अगर ये तो बात हो गई आफ्टर दिस, बट अगर हम यहाँ पर बात करें इस शेयर की, अगर ये अपने बोरिंग्स को नहीं पे करता है तो डेफिनेटली आपको 40 रुपए तक का डिविडेंड मिल सकता है। सो गाइस ये एक इसका कैलकुलेशन आपके स्क्रीन के सामने है। एंड विद दैट सेड, अगर इनके पास 3,600 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग ऑल दैट डेट्स, तो इनकी जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू आ रही है मार्केट के अंदर कैलकुलेशन करने के बाद, जी बिजनेस के वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो, तो उसके अंदर आपको ये 80 से 100 का टारगेट देखने मिल रहा है। अगर ये अपने जो बोरिंग्स है और डेट है, जो इनके पास कर्जा है, वो उसको कम करने में पैसा डालते हैं तो इनका जो ये पैसा है ये 80 रुपए हो सकता है। सो गाइज ये इतना इनका जो टारगेट है, यानी इसका 80 रुपए का टारगेट आ सकता है। वरना
अगर ये वाली कंपनी एक काम करती है कि ये जो भी कर्जा है, ये कर्जे को नहीं मिटाती है एंड वो कर्जे को ना मिटाते हुए ये पूरे 6000 करोड़ को यूटिलाइज करती है, तो ये कंपनी 100 तक भी जा सकती है। तो गाइज आराम से आप यहाँ पर 20 to 40% के आसपास का इसके अंदर पॉजिटिविटी आप समझकर चल सकते हो। तो गाइज इसके टारगेट्स तो ऐसे बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं एंड डेफिनेटली इतने बड़े टारगेट्स आपको अचीव होते हुए भी देखने मिलेंगे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल्स। अब गाइज ये अगर ये अपने डिविडेंड को दे देती है तो आपको 80 और 100 रुपए तो देखने मिलेगा। और अगर कंपनी बोलती है कि भाई हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी हम हमारे जो भी कैपिटल है, यानी हम कैपिटल के अंदर इसको डाल देंगे और जो भी हमारा एक्सपेंस है बड़े बड़े, उस एक्सपेंस को ये लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लंबे समय में प्रॉफिट होगा। यहाँ पर दो सिचुएशंस आएगी। अगर पहली सिचुएशन में इन्होंने आपको डिविडेंड दे दिया तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, स्विंग ट्रेड हो जाएगा और निकल जाना। और यहीं पर अगर यहाँ पे इन्होंने केपेक्स लगा दिया, डिविडेंड नहीं दिया, तो लंबे समय में एक अच्छे टारगेट्स इस शेयर के निकल सकते हैं। तो गाइस विद दैट बीइंग सेड, आई विल बी मीटिंग इन यू टू द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग। जय हिंद। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय द वे कमेंट सेक्शन में आपके पास दो लिंक दी गई है, वो आपके लिए गिफ्ट है, जाकर देख लीजिए। क्लिक कर अगर आपको चाहिए तो वहां पर आप ज्वाइन भी कर सकते हो टेलीग्राम चैनल्स। इट इज रियली फॉर फ्री।